Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam and today we are going to discuss new pattern vocabulary questions. So as per the direction, some words have been given along with a statement. एक statement के साथ दिए गए हैं where they have been used in a certain context. Certain context मतलब particular उस word का वहाँ पर meaning होगा या particular किसी sentence में के according वो use किए गए हैं. You have to find the word from the option which is most opposite and आपको उस given word का opposite word यहाँ पर find करना है. So शुरू करते हैं. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पर ये वर्ड इनएडवर्टेंट दिया गया है, इसका आपको अपोजिट वर्ड फाइंड करना है एंड इस वर्ड को इस सेंटेंस में भी यूज किया गया है एज यू कैन सी हियर. जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अगर इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं एंड इस सेंटेंस के को पढ़ के अगर हमें इस वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा. जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते हैं सिनोनिम या एंटोनिम के एक वर्ड होता है एंड उस वर्ड का आपको अपोजिट फाइंड करना होता है. सो डायरेक्टली फाइंड करना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे इस वर्ड का आपको यूसेज भी दिया गया है कि इस तरीके से इस वर्ड को सेंटेंस में यूज किया जा सकता है एंड देन आपको बोला है कि इसका आप अपोजिट फाइंड कीजिए. सो देखते हैं इस सेंटेंस को पढ़ के क्या हमें समझ में आता है इसका मीनिंग. द कंपनी आर्ग्यूड, कंपनी ने आर्ग्यू किया. द ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है वायलेशन या किसी चीज का उल्लंघन करना या जिसे हम कह सकते हैं ब्रेक करना. अब क्या बोला जा रहा है, आर्ग्यू किया कि ये जो ब्रेक था, जो वायलेशन था, इनएडवर्टेंट था एंड इट वॉज अनअवेयर. अनअवेयर मतलब उसे पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी किस बारे में, कोर्ट के ऑर्डर की. व्हेन दी ऑटोमेटिकली जनरेटेड ईमेल वेंट आउट, मतलब ये कहा जा रहा है कि कंपनी के द्वारा कोई वायलेशन हो गया है, किसी लॉ का उल्लंघन हो गया है, कोर्ट के मतलब अकॉर्डिंग कोई रूल था उसे इस कंपनी ने फॉलो नहीं किया, उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया. एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्योंकि कंपनी को उस चीज़ के बारे में, कोर्ट के ऑर्डर के बारे में पता ही नहीं था. मतलब कि ये जो उल्लंघन, ये जो ब्रीच हुआ है, ये कैसा हुआ है, जानबूझकर नहीं हुआ है, गलती से हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं अनइंटेंशनली हुआ है. कोई चीज विदाउट इंटेंशन होती है, जानबूझकर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं इनएडवर्टेंट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, अनइंटेंडेड ये तो इसका बिल्कुल सिनोनिम हो जाएगा क्योंकि इनएडवर्टेंट का मतलब ही होता है अनइंटेंशनल. देन डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब होता है यस जानबूझ के, या जिसे हम कह सकते हैं ऑन पर्पस, कि किसी पर्पस या किसी उद्देश्य से किया गया हो जानबूझकर. सो यस, ये इसका अपोजिट होगा. अनप्रेमिडिटेटेड, इसका मतलब होता है अनप्लान, बिना किसी प्लानिंग के. सो बिना किसी प्लानिंग के या अनइंटेंशनल, ये तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, मतलब कि ये इसका सिनोनिम ही होगा. एंड अनविटिंग, अनविटिंग का मतलब भी होता है अननोविंगली, बिना पता किए या पता मतलब पता नहीं होता है एंड चीज, कोई चीज हो जाती है, कोई गलती, या जिसे हम यहाँ पर इस अनविटिंग को भी अनइंटेंशनल यहाँ पर कह सकते हैं. सो ये जो सारे वर्ड है ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये सारे जो है ये गिवन वर्ड इनएडवर्टेंट के सिनोनिम है. मतलब इनएडवर्टेंट का मतलब अनइंटेंडेड भी होता है, अनप्रेमिडिटेटेड भी होता है एंड अनविटिंग भी होता है. सो इसका जो अपोजिट होगा वो डेलिबरेट होगा, मतलब जानबूझ के किसी चीज को करना. सो यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो जाएगा एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड आपके पास यहाँ पर 1 मिनट है. सो आपको कोशिश करनी है सॉल्व करने की. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Oh, sorry. हाँ, your time starts now. टाइम अप हो चुका है गाइस. सो लेट्स चेक. एंटागोनाइज, एंड यहाँ पर देखिए कनाडा इज डिसाइडेड नॉट टू एंटागोनाइज इंडिया. इंडिया को वो एंटागोनाइज नहीं करेगी इन स्पाइट ऑफ इट्स डिसमल, डिसमल ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड. सो डिसमल मतलब कि काफ़ी सैड ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है इंडिया का, लेकिन फिर भी कनाडा ने डिसाइड किया कि वो एंटागोनाइज नहीं करेगी इंडिया को. एंटागोनाइज का मतलब हम कह सकते हैं एजिटेट करना. एजिटेट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, किसी को उकसाना या हम कह सकते हैं भड़काना. सो ये एजिटेट नहीं करेगी इंडिया को, या फिर हम कह सकते हैं कॉज समवन टू बिकम हॉस्टाइल, टू मेक समवन हॉस्टाइल कह सकते हैं हम, किसी को हॉस्टाइल बनाना. हॉस्टाइल मतलब होता है कि झगड़े
कि जैसा, या झगड़ा करने के लायक, कि यस किसी को हमने इतना ज़्यादा उकसा दिया, भड़का दिया कि वो हमसे वॉर करे। सो कनाडा ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया को एंटागोनाइज नहीं करेगा। सो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट वर्ड है प्लैकेट, एंड प्लैकेट जिसका मतलब होता है काम करना या पैसिफाई करना, मतलब कि किसी को सूथ करना, मतलब कि किसी को शांत करना, किसी को काम करना, किसी को, मतलब जैसे होता है ना कि कोई बच्चा रो रहा होता है, उसे हम सूथ करते या पैसिफाई करते, दिलासा दिलवाना, इसे हम कह सकते हैं प्लैकेट करना। सो प्लैकेट बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, यस, क्योंकि इसका मतलब तो एजिटेट करना और ज़्यादा उकसाना, झगड़े के लिए, वॉर के लिए किसी को, एंड ये होता है किसी को शांत करवाना, पैसिफाई करना, दिलासा दिलवाना। एस्ट्रेंज, हॉस्टाइल एंड प्रोवोक, ये सारे, ये जो एंटागोनाइज वर्ड है, जो कि गिवन वर्ड है, क्वेश्चन वाला वर्ड है, इसके बिल्कुल ये क्या है, सिनोनिम्स है, इसके बिल्कुल सेम। एस्ट्रेंज, हॉस्टाइल एंड प्रोवोक तीनों का मतलब होता है एंटागोनाइज। सो ये तो सारे सिनोनिम है, हमें एंटानिम बताना है, अपोजिट। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, एंड यहाँ पर ये ई भी एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स चेक गाइस। फोर्थ कमिंग, एंड फोर्थ कमिंग का मतलब होता है जो आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, पढ़ के एक बार सेंटेंस में, कभी कभार ऐसा होगा कि सेंटेंस को पढ़ के भी आप मीनिंग गेस मतलब कर सकते हो। द मिनिस्टर आस्क्ड इट्स कोलिशन पार्टनर, कोलिशन मतलब जिसके साथ गठबंधन है, जिसके साथ अलायंस है, मिलकर काम कर रही है, टू ट्रीट रीजनल पार्टीज वेल, रीजनल पार्टीज को अच्छे से ट्रीट करे, बिफोर स्ट्राइकिंग एन अलायंस, किसके लिए, फॉर फोर्थ कमिंग लोकसभा इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन जो फोर्थ कमिंग है। एंड फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होगा, अबाउट टू हैपन कह सकते हैं, कि जो बस होने ही वाले हैं, और अपीयर कह सकते हैं, अबाउट टू हैपन और अपीयर, कि जो आने ही वाले हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है इमिनेंट, एंड इमिनेंट का मतलब ही होता है फोर्थ कमिंग। सो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। देन बात करें नेक्स्ट वर्ड की, विच इज कमिंग, मतलब कि जो आने वाले, इसका भी मतलब यही होगा, फोर्थ कमिंग है। देन नेक्स्ट वर्ड है अनअवेलेबल, जो कि अवेलेबल ही नहीं है ना। फोर्थ कमिंग मतलब जो आने वाला है, एंड ये अवेलेबल ही नहीं, शायद ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखेंगे कैंडिड, एंड कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, या हम इसे कह सकते हैं फ्रैंक। जो फ्रैंक होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, कोई भी चीज़ बोल देते हैं, या ऑनेस्ट हम कह सकते हैं इसे। सो ये तो इसका कोई मीनिंग नहीं यहाँ पर, मतलब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा इस वर्ड से। सो ये तो अपोजिट हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, अनअवेलेबल, जो अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि फोर्थ कमिंग मतलब जो आने ही वाला है, जिसे हम कह सकते हैं जस्ट काफ़ी क्लोज है, या काफ़ी नियर है, जो बहुत पास है। सो ई भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, time up guys, and let's check. So the word is hapless, and hapless का मतलब देख लेते हैं पहले सेंटेंस को पढ़ के, शायद हमें समझ में आ जाए। हैप्लेस फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, ऐसे फार्मर जो हैप्लेस है ना, जिसे हम कह सकते हैं हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब हम कह सकते हैं जो हेल्पलेस है वो कैसा होगा, अनलकी होगा। सो यहाँ हेल्पलेस का मतलब होता है अनलकी। आर कमिटिंग सुसाइड आफ्टर गवर्नमेंट गेव देम द पैल्ट्री कंपनसेशन। सो आई होप आप समझ गए होंगे इसका यूसेज। सो यहाँ पर देखते हैं अनलकी, एंड अनलकी का मतलब ही यहाँ पर हैप्लेस होता है। सो ये जो सिनोनिम हो जाएगा। सेकेंड वर्ड इज डिग्रेस हियर। डिग्रेस का मतलब होता है टर्न अवे, मुड़ जाना, या डेविएट हो जाना। या कह सकते हैं कि जो मेन मुद्दा है, सपोज किसी बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं या कोई स्पीच दे रहा है, एंड उस मेन टॉपिक पे
से हट के कोई चीज पर और किसी और चीज पर बोलना, उसे हम कहते हैं डिग्रेस। तो ये तो नहीं होगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइट मतलब होता है यूज करना किसी चीज का। एंड फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी, किस्मत वाला हम कह सकते हैं। सो यस, अनलकी का अपोजिट यहाँ पर फॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि अनलकी मतलब ही होता है अनफॉर्चुनेट। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी फॉर्चुनेट, मतलब कि लकी। ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, and your time starts now. So time up, let's discuss पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब सा या अनोखा कह सकते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेंज। जैसे यहाँ देखेंगे पीपल गो ट्रेकिंग एंड वेंडर इन दी एडजेसेंट, वेंडर मतलब घूमना, ऐसे ही खाली पीली घूमना। इन दी एडजेसेंट फॉरेस्ट विटनेसिंग, विटनेस मतलब देखने के लिए, सम ऑफ द पिक्यूलियर फ्लोरा एंड फोना ऑफ द हिमालयाज, मतलब जो भी फ्लोरा एंड फोना है, जो भी प्लांट्स है, स्पेशीज है, जो कि कैसे है, पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर मतलब हम कह सकते हैं अनकॉमन, जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेंज है, अनोखे है, बिल्कुल अलग है। सो यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब ही होता है पिक्यूलियर, तो ये तो सिनोनिम होगा। अनकैनी, अनकैनी का मतलब होता है जो अननेचुरल होगा, या हम जिसे कह सकते हैं अनरियल। सो ये भी यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये पेक्यूलियर का अपोजिट तो नहीं है। नॉर्मल, यस, क्योंकि पिक्यूलियर का मतलब होता है जो नॉर्मल नहीं है, जो कॉमन नहीं है। एंड नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, जो कॉमन है, जो हमें कहीं पर भी दिखाई दे, ऐसा फ्लोरा फोना, ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल स्पेशीज जो नॉर्मली हमें यहाँ भी दिखाई देते, सिटीज़ में भी दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि पिक्यूलियर उन्हें अनकॉमन चीज़ें देखनी होती, अनकॉमन प्लांट्स देखने होते हैं। सो यहाँ पर ये नॉर्मल बिल्कुल आंसर होगा। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जिसपे हमें डाउट हो, या हम कह सकते हैं जो अनसर्टन हो। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड लेट्स चेक। इम्पीचुअस, एंड इम्पीचुअस का आपको यहाँ पर अपोजिट बताना है। सो बोला जा रहा है कीपिंग एट हिज इम्पीचुअस वेज, उसके जो तरीके थे वो कैसे थे, इम्पीचुअस थे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्रिएटेड हिस्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट की एज ही बिकेम द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ द व्हाइट हाउस। सो यहाँ पर अगर बात करें इम्पीचुअस, जिसका मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली, मतलब किसी चीज को काफी जल्दबाजी में करना, क्विकली करना, एंड कह सकते हैं विदाउट थॉट और केयर, मतलब कि बिना सोचे समझे किसी चीज को बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हम कर देते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पीचुअस। सो इम्पीचुअस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, क्योंकि वो फर्स्ट ऑक्यूपेंट बना व्हाइट हाउस का। सो यहाँ पर देखते हैं इम्पल्सिव, एंड इम्पल्सिव का मतलब ही होता है इम्पीचुअस, जो कि गिवन वर्ड है हमारा। रैश का मतलब भी इम्पिटियस होता है, एंड ये जो ब्राइडल है, ब्राइडल का मतलब नहीं, लेकिन रैम्पेंट का मतलब भी इम्पिटियस होता है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ब्राइडल। ब्राइडल मतलब होता है सोच समझ के करना, या टाइम जिसमें लगता है हमें करने में। सो यहाँ पर इम्पल्सिव, रैश एंड रैम्पेंट सभी का मीनिंग होता है इम्पिटियस, मतलब कि जल्दबाजी में कोई चीज़ करना बिना सोचे समझे। सो सारे सिनोनिम्स है, एंड ये सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इस वर्ड का अपोजिट होगा, एंड ई भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर C only. Next question, and your time starts now.
सो टाइम अप हो चुका है गाइस, लेट्स चेक डिवॉइड, एंड यहाँ पर आपको बताना है इस वर्ड का अपोजिट, डिवॉइड ऑफ कमर्शियल डेवलपमेंट। डिवॉइड का मतलब अगर बोले तो इसका मतलब होता है लैक या लैकिंग, मतलब कि कमी होना, या इसे इनकम्प्लीट भी हम कह सकते हैं। सो कमर्शियल डेवलपमेंट की कमी के वजह से द बीचेस एट द मुरुड कोस्ट आर प्रैक्टिकली डेजर्टेड एंड मेक फॉर अ रिलैक्स्ड आउटिंग। सो यहाँ पर देखेंगे वॉइड, एंड वॉइड का मतलब ही यहाँ पर होता है लैक। ओके, सो ये जो डिवॉइड है, लैकिंग है एंड सैंस है, ये तीनों जो है, तीनों का मतलब ही डिवॉइड होता है। मतलब ये तो सारे क्या हो गए, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, एंड हमें अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि डिवॉइड मतलब लैकिंग भी होता है या इनकम्प्लीट भी होता है। सो जो अपोजिट होगा ये होगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so your time starts now. Let's check. So यहाँ पर आपको बताना है इस वेग वर्ड का मीनिंग। द नेगोशिएटर वॉज वेग, ये क्या था, वेग था, एंड डिड नॉट रिवील मच अबाउट द मीटिंग। वेग था मतलब वो खुद ही अनक्लियर था, अनश्योर था, एंड उसने बहुत कुछ इस मीटिंग के बारे में रिवील नहीं किया, बहुत कुछ खुलासा नहीं किया। सेट टू टेक प्लेस नेक्स्ट डे, जो कि नेक्स्ट डे होने वाली है। सो नेगोशिएटर जो था वो खुद ही वेग था, एंड वेग का मतलब होता है कोई चीज़ जो अनक्लियर होती है, जो क्लियर नहीं होती है, उसे हम कहते हैं वेग। सो यहाँ पर इस वेग का मतलब होता है अनक्लियर, या हम जिसे कह सकते हैं इन डिस्टिंक्ट। सो फर्स्ट वर्ड है एक्सप्लिसिट, एंड यहाँ पर एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई चीज़ जब पूरी की पूरी कंप्लीटली क्लियर होती है, या बिल्कुल ओपन होती है, सबके सामने होती है, प्लेन जिसे हम कह सकते हैं। सो यस, ये बिल्कुल अपोजिट होगा। अनक्लियर का मतलब ही वेग होता है, इनडिस्टिंक्ट मतलब ही अभी मैंने कहा वेग होता है, एंड एम्बिग्यूअस मतलब भी क्या होता है, अनक्लियर ही होता है। अगर यहाँ पर अन लग जाए, यू एन अन, एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर, एंड अनएम्बिग्यूअस अगर बन जाए तो इसका मतलब होता है क्लियर। सो अन लग जाता है तब ये बन जाता है क्लियर। सो ये भी सारे यहाँ एलिमिनेट हो जाएंगे, एंड द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, and your time starts now. Let's check. So पाइनेंट, एंड पाइनेंट यहाँ पर ये जो जी होता है साइलेंट होता है, इसे पाइगनेंट नहीं पाइनेंट प्रोनाउंस किया जाता है। सो पाइनेंट, शाहज पाइनेंट take on the growing atmosphere of the intolerance and communal violence has predictably been jumped upon by political parties. So यहाँ पर बात करें इस पाइनेंट वर्ड की, इसका मतलब होता है जिसे हम कह सकते हैं सैड, या काफ़ी मर्नफुल, टची जिसे कह सकते हैं। इसे हम कहेंगे सैड, या जिसे हम कह सकते हैं मर्नफुल। मर्नफुल मतलब जिसपे बहुत ज़्यादा दुख प्रकट किया जा सके, या काफ़ी दुखी कर दे वो किसी को, या हम कह सकते हैं इसे टचिंग, जो एकदम टच, दिल को छू जाए, कहते हैं ना ऐसी बात, जो काफ़ी सैड कर दे हमें, उसे हम कहते हैं पाइनेंट। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वर्ड व्रेच, व्रेच का मतलब ही होता है सैड या मर्नफुल। टीयरफुल मतलब ही होगा टची या मर्नफुल। टीयरफुल जिससे आंसू निकल जाए, रोने या रोना आ जाए, इस तरीके से। डिस्टर्बिंग जो हमें डिस्टर्ब कर दे, जो हमें सैड कर दे, ये सारे इस वर्ड के सिनोनिम होंगे। एंड पिटीफुल का मतलब भी यहाँ पर सैड एंड डिस्टर्बिंग होता है। तो ये सारे के सारे जो है, ओके 1 मिनट।
ओके यस, तो ऑल आर इनकरेक्ट, ये सारे के सारे मैं हाँ ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, इसके ही सिनोनिम्स है, सभी का मतलब पाइनेंट ही यहाँ पर होगा। सो ये जो होगा ये सारे के सारे यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा क्या गया है, हमें यहाँ पर पूछा गया है अपोजिट बताना था, एंड ये तो सारे के सारे इस वर्ड के ही मीनिंग है, सिनोनिम है। सो ऑल आर इनकरेक्ट, एक भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो लेट्स चेक गाइस, पॉसिटी एंड पॉसिटी का मतलब होता है, जैसे देखिए यहाँ पर अ पॉसिटी ऑफ यूरिया इज वरिंग फार्मर्स, पॉसिटी मतलब कमी, ये जो यूरिया है जो केमिकल है, इसके वजह से फार्मर्स में क्या हो रहा है, वरिंग मतलब कि चिंता काफ़ी चिंता जाग रही है, या फिर काफ़ी टेंशन बढ़ रहा है फॉर द पास्ट फ्यू डेज इन सेवरल स्टेट्स इन नॉर्थ इंडिया। सो पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, या हम जिसे कह सकते हैं स्कैरसिटी। सो स्कैसिटी, या जिसे हम डेर्थ भी कहते हैं। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन डेर्थ यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो इसका मीनिंग है। इनसफिशिएंट भी इसका मीनिंग ही हो जाएगा, क्योंकि कमी या इनसफिशिएंट होना किसी चीज़ का, सरफिट एंड सरफिट, यस सरफिट मतलब होता है कोई चीज़ जब एक्सेसिव अमाउंट में होती है, या जो एक्सेस में होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, या जिसे हम कह सकते हैं सरप्लस में होती है, उसे हम सरफिट कहते हैं। एंड वांट भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, एंड ये भी। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी सरफिट, मतलब एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना, क्योंकि पॉजिटिव मतलब होता है कमी।